अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वो मेरे दिल की आवाज़ का पार्ट 2 चला रहे हैं। छोटा सा है, इंशाल्लाह जल्दी निपटाता हूँ। अल्लाह करे जल्दी निपट जाए। इतनी सी बात है कि मैं आपको तीनों का फ़र्क बताना चाहता हूँ। 3 बड़ी पार्टियों का, एक सिंध की बड़ी पार्टी, एक पंजाब की बड़ी पार्टी और एक अभी जो हुकूमत है वो, ये तीनों का फ़र्क बताना चाहता हूँ। ठीक है। पहला सिंध की पार्टी को ले लो। सिंध की पार्टी का जो बड़ा है वो अपनी वाइफ के कंधे पे बैठ के मतलब लीडर बना, सदर बना और पूरा इनसाइड हुआ। जो बहुत ही बदनामी जमाना था और इसको पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। और पंजाब की बड़ी पार्टी वाले तो बहुत इसके कपड़े उतारते थे, लेकिन अभी याराना चल रहा है इनका। ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी। देखो ना, ये मुनाफकत नहीं है तो क्या, इससे बड़ा यूटर्न क्या होगा। और इल्ज़ाम लगाते हैं कि अभी की हुकूमत है, इसके जो बड़े हैं वो यूटर्न लेते हैं। भाई ये यूटर्न है, बहुत बड़ा यूटर्न है, जिसको आप दुनिया का सबसे क्रिमिनल आदमी, ख़राब आदमी कहते थे। हाँ, पूरी एशिया में सबसे बड़ा क्रिमिनल जिसको कहते थे, कातिल कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज वो तुम्हारे लिए सर का ताज बना हुआ है। तो ये अपनी बीवी के ऊपर ही आया, आप लोग जानते हो किस तरह आया। तो इसका तो ज़्यादा तबसरा करना या तीनों की कंपेयरिंग में इसको अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसके बेटे को तो जानते हो क्या पोजीशन है। ठीक है, वो तो बच्चा है, वो तो मेरे बेटे से भी छोटा है, इसलिए उसको तो कुछ कहना बेकार है। ऐसा तो हम बदनसीब नहीं है कि ऐसे लोग ऐसी छोटी उम्र के हमारे मुल्क के सरबराह बनेंगे और हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। अल्लाह न करे कभी ऐसा टाइम आए। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ पंजाब की बड़ी पार्टी। इसका जो सरबराह है, ये पहले अपने वालिद को बोलता था मुझे क्रिकेटर बनना है। वो इसके वालिद के पास थोड़ा बहुत पैसा था, बहुत पैसे वाला नहीं था, लेकिन एक मीडियम क्लास पैसे वाला था उस दौर में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक हद तक पैसा था, पैसे वाले थे। जियाउल की मेहरबानी से इनके ऊपर मेहरबानी हो गई थी। तो इसके वालिद ने मेहनत की क्रिकेटर बनाने के लिए, फिर क्रिकेटर वो नहीं बन सका तो बोला मुझे एक्टर बनना है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी अदाकार रंगीला तक भी ये लोग गए और ये एक्टर भी नहीं बन सका। रंगीला अपनी मूवी बना रहा था, इसको कहते हैं यार इसमें हीरो का पार्ट दो, उसको मैं पैसा भी लगाऊंगा। तो उसने बोला फिल्म बर्बाद हो जाएगी, तो ये हीरो भी नहीं बन सका। ये टकलू खान है ना, हीरो भी नहीं बन सका। ये शरीफ ज़्यादा हीरो भी नहीं बन सका और ये फरार हीरो नहीं बन सका। तो इसके बाद इसको उठा के एक बड़े जनरल की जिलानी के गोद में इसको डाला गया। इसको बोला यार इसको सियासतदान बनाओ। था तो एक नंबर का टकलू, चक्करबाज। तो सियासत में ये चलेगा बेईमानी, चोरी, झूठ बोलना, झूठे इल्जाम लगाना, बड़े बड़े यूटर्न लेना, जो बोलना इससे पीछे हट जाना। मतलब इसकी नज़र में इंसानियत, इंसाफ कुछ भी नहीं होता। ऐसे इंसान को कहते हैं फ्रोटिया। कहीं से भी पैसा आना चाहिए, कहीं से भी मेरी ताकत में इजाफा होना चाहिए, मैं किसी भी हद तक जाके अपनी ताकत में इजाफा करूं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ करके हरामीपन करके दौलत में इजाफा करूं और बाहर जाऊं तो दुनिया में अपनी पीआरओ बनाओ, अपने मुल्क की पीआरओ नहीं बनाओ। ये पंजाब का लीडर जब भी बाहर गया खुद की दोस्तियां बनाई और कभी भी अपनी कंट्री के लिए कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हमारी कंट्री की इज्जत में इजाफा हो। इसने हमेशा इदारों को गालियां दी, तो हमेशा इदारों को गालियां दी, हमेशा गंदा काम किया। तो इदारे से भी इसके टकराव होते रहे। और इसमें यह फर्क है कि पहले की जो पार्टी है सिंध वाली, इसको 3 बार हुकूमत मिली, तीनों बार इसको बहुत ही तोड़ जोड़ के छोटी छोटी पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाना पड़ा, कमजोर हुकूमत। और इसकी बीवी की 2 बार हुकूमत थी, तो हम बोलते थे इसको जंजीर पहना के हुकूमत दी गई है, उसके जंजीर से हाथ पांव बंधे में और हुकूमत दी गई है। फिर इसके बाद ये टकलू को 3 बार हुकूमत मिली,
क्योंकि भाई पंजाब वाला है, पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूत है, हमारे रियासती इदारे में भी ज़्यादा अक्सरियत पंजाबियों की है। और ये फौजी जनरल के गोद में परवरिश पाया, जजों का लाडला, फौजियों का लाडला, गंजू खान चक्करबाज आदमी। 3 दफा इसको 1/3 पावर के साथ हुकूमत दी गई। वो सिंध वालों को कभी भी नहीं दी गई क्योंकि वो सिंधी थे। ये पंजाब वाले को इसलिए दी गई कि ये फौजियों की गोद में बैठ के ऊपर आया था। ये फर्क को समझो, ये फर्क को समझो प्लीज। तो ये पावर में हुकूमत मिली इसको, इसका आप मुकाबला सिंध वाली पार्टी को जो हुकूमत मिली इससे नहीं कर सकते। उनको 1/3 का पावर नहीं मिला, उनको सबको मना के तोड़ जोड़ करके चलाना पड़ा। और ये आदमी को सब आसानियां दी गई। वालिद कंधे पे बिठा के लेके गया, उसकी गोद में डाल दिया जनरल के, तो ये सियासत में आ गया डायरेक्ट। पंजाब का वजीर खजाना बना, फिर पंजाब का वजीर आला बना, एक सिंध वाले को धोखा दे के उसकी पीठ पे छुरा मार के। ये है असल यूटर्न भाई। जिसको अपना डैडी बोलता था, सियासी बाप बोलता था, फिर उसके खिलाफ भी बोलने लगा। उसको बोलते हैं सबसे बड़ा यूटर्न। जिसको डैडी बोलता था उसके बेटे से भी पंगा ले लिया और अभी अपने आप को बड़ा समझने लगा क्योंकि इसने दौलत बहुत जमा कर ली। दुनिया के बाहर सबसे अपने ताल्लुकात अच्छे कर लिए। बहुत ही चक्करबाज आदमी, चक्कर चला के बेइंतहा दौलत कमाई। जो हमारा हिमालय से बड़ा दोस्त है, उसने जो इसके दौर में प्रोग्राम शुरू किया पाकिस्तान में, उसके अंदर में पूरा उसका फायदा था। बिल्कुल हमारा फायदा कम था, बहुत कम था। और इसके अंदर में इसको अरबों डॉलर की किकबैक मिली। ये छोटे मियाँ को और बड़े मियाँ को 100% बात है, 100%, 100,000% ये बात है। क्योंकि इसको बाहर भेजने में भी हिमालय से ऊंचा जो है ना उसका हाथ है, हिमालय से ऊंचा दोस्त है ना इसका हाथ है। इसको पता था ये रहेगा, कहीं ज्यादा बोलेगा और इस वक्त जो सीट पे बैठा हुआ है वो कहीं ऐसी बात इससे न करवा ले जिससे हमारी बदनामी हो, यानी कि हिमालय से ऊंचे दोस्त की बदनामी ना हो। तो इसलिए हमारे रियासती इदारे भी डरे हुए थे। जब ये नया हुकूमत में आया तो इसने ये सारी चीजों को रोका, उन लोगों से बात की, बोला हमारा तो बहुत कम फायदा है, पूरा फायदा तो आपका है। अब वो तो पूरा फायदा उठा चुका था किकबैक लेके। ये लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, अभी वाले बड़े से, अभी जो बैठा हुआ इस सीट पे, हिमालय से ऊंचों को बड़ी तकलीफ हुई। इन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, ये लोग इसके खिलाफ हो गए और इन लोगों की बहुत तारीफ करने लगे, दो मियाँ की। तो एंकर बैंकर कहने लगे देखो ये मंसूबा चालू किया था इन्होंने, दोनों मियाँ ने, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ ने, छोरों ने। देखो अभी स्लो हो गया, अभी रुक गया, हमारा बड़ा हिमालय से बड़ा दोस्त भी नाराज हो गया। अरे भाई वो कोई फरिश्ता तो नहीं है, वो कोई फरिश्ता तो नहीं है, वो आपका कोई मेहरबान तो नहीं है। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता, कंट्री वाइज ऐसा नहीं होता कि हिमालय से ऊंचा दोस्त। सब अपने मुफादात को देखते हैं, सब अपने मुफादात को देखते हैं। सिर्फ हमारे पास जो आया ना गंजू मियाँ, वो कंट्री के मुफादात को कम और अपने मुफादात को ज्यादा देखता है। वो मुल्क बर्बादी की तरफ जाते हैं, याद रखना, वो मुल्क बर्बादी की तरफ जाते हैं। याद रखना, कंफर्म कहता हूं, वो मुल्क बर्बादी की तरफ जाते हैं। जब मुल्क की सबसे बड़ी सीट पे ऐसा इंसान बैठ जाता है जिसके अपने पर्सनल मुफादात, अपनी बिहार बनाना, अपनी दौलत बनाना और दुनिया के दूसरे पावरफुल लोगों की गोद में बैठ जाना, यहां तक कि अपने रियासती इदारों के खिलाफ भी बात करना उनके पास जाके। इन लोगों ने ऐसा किया, बाद में रियासती इदारे इनसे नाराज हो गए। तो जाहिर बात है कि वो भी नाराज हो गया। अपना हिमालय से ऊंचा दोस्त इस अभी प्रेजेंट हुकूमत से, क्यों इसके सरबराह से नाराज हुए कि इसने इसके ऊपर हाथ डाला और ये चीज को पकड़ा और इसमें अमेंडमेंट करवाया, चेंज करवाया, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर था वो करवाया।
क्योंकि न इसके कोई पर्सनल मुफादात हैं। अभी जो बैठा हुआ है, फर्क को समझो, ये फर्क को समझो, अल्लाह की कसम ये सच है। न इसके कोई पर्सनल मुफादात हैं, न इसके पास अपना मतलब पीआर बनाना है सबसे, कि मुझे हिमालय से ऊंचा दोस्त भी मुझे अच्छा समझे, दुनिया का बाप सुपर पावर भी मुझे अच्छा समझे, सारे लोग मुझे अच्छे समझे, मैं उनकी हामी मिलाऊं और जहां तक जाऊं तो हमारे रियासती इदारों के खिलाफ बातें करूं बाहर जाके। ये चक्करबाजी, हाँ ये चक्करबाजी दोनों ने चलाया, जो बीवी के कंधे पे बैठ के आया और जो बाप के कंधे पे बैठ के आया। बाप ने जिसको अपने कंधे पे बैठ के फौजियों की गोद में बिठाया और वहां से फिर ये लीडर बना। और हमारे ऊपर अभी तक ये दोनों जालिम किस्म के आदमी हमारे ऊपर चिपके हुए हैं और अभी भी ख्वाब देख रहे हैं कि हम लोग कंट्रोल कर ले, क्योंकि अब इनकी प्यार भी पूरी दुनिया में अच्छी है, पूरे जज भी इनके बैठे हुए हैं, अदालतें भी इनकी, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में इनका, हर इदारे में इनके लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग चाहते हैं हमेशा के लिए हम लोग मुल्क को कंट्रोल कर ले हुए, इसके लिए बहुत ताकत लगा रहे हैं। बीच में ये आ गया नया, अब इनके अंदर में और इनके अंदर में क्या फर्क है सुन लो। मैंने कंपेयरिंग कर ली, ये दो की, अभी तीसरे की सुनो। इसने इरादा किया क्रिकेट खेलने का, तो इसने क्रिकेट खेल के बताया, लोगों ने दिल तोड़ा, लेकिन कैप्टन भी बना और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाया। जो इरादा किया वो पूरा किया। फिर इसने इरादा किया मैं कैंसर का हॉस्पिटल बनाता हूं, जो इरादा किया वो पूरा किया, इसने कैंसर का हॉस्पिटल भी बना लिया। फिर इसने इरादा किया, यानी कि नामुमकिन को मुमकिन किया, इरादा किया मैं नंबर यूनिवर्सिटी बनाता हूं पाकिस्तान में, ऑक्सफोर्ड टाइप की, वो भी बनाने में कामयाब हो गया। और इरादा किया कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा, इसके लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने मुल्क के लिए काम करूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर की सीट तक भी पहुंचा। इसके बाप ने कंधे पे उठा के इसको किसी की गोद में नहीं डाला था। इसकी 22 साल की 25 साल की जद्दोजहद है। अब आप तीनों की कंपेयरिंग कर लो दोस्त, अब आप तीनों की कंपेयरिंग कर लो तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ये फाइनल है। अभी भी आप नहीं समझोगे तो क्या समझोगे। इसने एब्सोल्युटली नोट बोल के दुनिया की बड़ी सुपर ताकत को भी अपना दुश्मन बना लिया, जिसकी वजह से IMF वाला भी हमको बहुत तंग कर रहा है। और ये जो छोटे मियाँ बड़े मियाँ बता रहे हैं दुनिया को हम आ जाएंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। हम आपकी बात भी मानेंगे, हिमालय से ऊंची दोस्ती वाले को भी मना लेंगे और सब कुछ हम ठीक कर लेंगे। हमको ले आओ, बूट वालों को समझा दो कि बूट वाले हमें मौका दे देवे। और अभी पूरी ताकत लगा रहे हैं ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ हर जगह पे कि हमें ले आए, ड्रामाबाजी करके फिर महंगाई का रोना। आप बताओ यार, जब ये आया, इससे पहले जिनकी हुकूमत थी बड़े मियाँ की, बड़े मियाँ को अंदाजा हो गया, 2 साल पहले अंदाजा हो गया कि अब मुझे हुकूमत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर बड़े केस ओपन हो चुके थे। तो उसने क्या बोला अपने वजीर खजाना को कि मुल्क का सत्यानाश कर दो। इन्होंने इकोनॉमी की ऐसी की तैसी कर दी, खजाने को खाली कर दिया और इतनी बुरी पोजीशन कर दी थी कि जैसे हुकूमत किसी को भी मिले तो उसको IMF में जाना पड़े। और यकीनन इनको IMF में जाना था और इसने कसम खाई थी कि मैं नहीं जाऊंगा। इन्होंने बोला ऐसी हालत कर दो कि मजबूर हो जाए जाने के लिए। तो नई हुकूमत जो आई, इसको पहली चमार तो इन्होंने ये मारी, पूरा खड्डा कर दिया था जिसका आने वाले को अंदाजा नहीं था। इसको ये भी अंदाजा नहीं था कि कोरोना आ जाएगा, और इसको ये भी अंदाजा नहीं था कि आटा माफिया में, चीनी माफिया में, इलेक्ट्रिक माफिया में, और चारों तरफ इनके लोग बैठे हुए हैं। मैं आऊँगा तो ये महंगाई कर देंगे, मुझे तंग करेंगे। तो इसने जो अपने वादे किए थे उसको पूरा करने में इसको तकलीफ होने लगी। हर जी शऊर समझता है, लेकिन कुछ समझने के बावजूद भी जानबूझ के इसकी नफरत में, तासुब की वजह से नफरत में कुछ बस एक नफरत हो जाती है ना, नफरत की बुनियाद पे इसको कहते हैं इसने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अरे भाई सोचो,
जब आया तो ये नहीं गया पहले IMF में, तो इसका वजीर बोलता है, कौन? पंजाब के जो रीडर है इनका वजीर खजाना, वो बोलता है इनको तो पहले दिन चला जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कहने का मतलब है कि हमने मुल्क का इतना बड़ा सत्यानाश कर दिया था, खड्डे में डाल दिया था, तो उसको तो पहले दिन जाना चाहिए, यानी कि मुल्क तबाह हो चुका था। आज भी ये IMF वाले हमको तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं? किसने बड़े बाप को भी नाराज कर दिया एब्सोल्यूट नोट बोल के, और ये लोग उसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। छोटे मियाँ, बड़े मियाँ और बीवी के कंधे पे बैठ के आने वाला जश्न मना रहे हैं। इनको मालूम है इस आदमी ने तो हक की बात की है, इंसाफ की बात की है, और सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, तकरीर करता है तो मर्दों की तरह करता है, जिलों में जाता है तो बगैर पर्ची से बात करता है, यूएसए के सदर के सामने बैठता है तो खुल के बात करता है, और ये गंजू पर्ची पकड़ के बात करता है। लोग बोलते हैं ये टैलेंटेड है और ये टैलेंटेड नहीं है। लोग बोलते हैं ये गंजू टैलेंटेड है, चोर तो है लेकिन टैलेंटेड है। अरे ये कहां से टैलेंटेड है? ये गंजू कहां से टैलेंटेड है? एक्टर बनने निकला, एक्टर नहीं बन सका, क्रिकेटर बनने निकला, क्रिकेटर नहीं बन सका, और बाप के कंधे पे बैठ के जाके फौजियों की गोद में बैठ के सियासतदान बना। और सच में टैलेंट है। जब अमेरिका में जाता है तो पर्ची पकड़ के बात करता है। ये इसके सामने बिल्कुल ढब्बू है, कुछ भी नहीं है। इसको हालात ऐसे खतरनाक दिए गए, इसको ऐसे हालात दिए गए जिसके अंदर में एक तरफ पूरी माफिया के खिलाफ, सारे बिजनेसमैन इसके खिलाफ, जो इसके टाइम में बहुत दौलत जमा की थी, बहुत पैसा बनाया था, उस सब के सब इसके खिलाफ। हाँ, फिर यहाँ के पूरे इदारे, सिविलियन इदारे इसके खिलाफ, गवर्नमेंट के अफसरान इसके खिलाफ, बार कौंसल इसके खिलाफ, जज के कई जज इसके खिलाफ। अब बताओ, ऐसे में इसको कमजोर हुकूमत दी गई। गंजू को तो पावर में 3 बार हुकूमत दी गई, सिंध वालों को 3 बार कमजोर हुकूमत दी गई, और इसको भी कमजोर हुकूमत दी गई क्योंकि ये पंजाबी नहीं है। क्योंकि ये पंजाबी नहीं है। मैं तो कहूंगा, इसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना इसको उन्होंने लाया, तो मैं कहता हूं ओरिजिनल होते हैं ना, उनकी मुदाखलत नहीं होती ना इदारों की, तो ये बहुत पावर से जीतता। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन इसको लाने वालों ने इसको कमजोर करके लाए। चौधरियों का गुलाम बना दिया, कराची की एक खतरनाक पार्टी का गुलाम बना दिया कि ये लोग इस सारे पे नाचे। इतनी कमजोर हुकूमत दी गई। जब इसने वादे किए थे तो उसको थोड़ी पता था कि मुझे इतनी कमजोर हुकूमत मिलेगी। फिर इसको थोड़ी पता था कि कोरोना आ जाएगा। इसको थोड़ी पता था कि इतना बड़ा खड़ा करके जा रहा है। उसको यह भी पता नहीं था कि ये पूरी माफिया इसकी है, इदारे में सारे लोग इसके बैठे हुए हैं, सारी मीडिया इसकी है। कुछ भी पता नहीं था इसको। जब आया तब इसने जो वादे किए थे इसको पूरे करने में इसको तकलीफ हुई, तो सारे मतलब बेहस किस्म के लोग, नालायक किस्म के लोग ये कहने लगे इसने अपने वादे पूरे नहीं किए। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो यार, ऐसा नहीं करो, सच को नहीं दबाओ इस तरीके से। पाकिस्तान का फिर क्या हाल होगा अगर पाकिस्तानी आप लोग इस तरह करोगे। अल्लाह ताला आप लोग को नेक तौफीक देवे, सही लीडर को समझने की तौफीक देवे, सही इंसान को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला आप लोग को रोशनी अता करे, अल्लाह ताला आप लोग को रोशनी अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।